अच्छा, आज की वीडियो में हमने करना ये है, नहीं नहीं डोंट वरी, इंसाफ हो। ओके, परफेक्ट। सो आज की वीडियो में हमने करना ये है, हमने हमने ये सारा डेटा लगा लिया था। मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ और पोस्टमैन में अपना एपीआई को हिट करता हूँ। सही है, ये मैंने पोस्टमैन ओपन किया, मेरी एपीआई किधर है, मैंने इसको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे गया अपने डेमो के ऊपर और यहाँ पे वेदर सिटी और इसको एपीआई को हिट किया। अब एक्चुअली हमने पढ़ना शुरू करना है मॉडल के ऊपर। व्हाट इज़ मॉडल? हमने ये चीज़ को अभी तक टच नहीं किया। व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल क्या होता है? अब ये देख लो प्लीज़, सिर्फ 20 से 30 मिनट चाहिए आपके सिर्फ, ठीक है, बाद में कर लेना। हमने अब पढ़ना मॉडल के ऊपर। मॉडल्स क्या होते हैं हमने अभी तक देख लिया। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर के अंदर प्रोवाइडर क्या होता है, व्यू क्या होता है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, प्रोवाइडर क्लास कैसे बनाते हैं। अब हमने एक आखिरी चीज़ रह गई है, एमवीसी पैटर्न पूरा करने के लिए मॉडल। हमने एम का मतलब मॉडल नहीं पढ़ा, व्यू कंट्रोलर्स पढ़ लिया। सही है, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। और मॉडल जो सा रह गया हमारे पास पेंडिंग था। अब मॉडल का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल ऐप बनाओगे, आपको विदाउट मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छी से अच्छी कंपनी चले जाओ, मॉडल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई भी लैंग्वेज में चले जाओ, मॉडल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब इसको समझने के लिए हमने जब एमवीसी पढ़ा था ना, तब हमें थोड़ा सा एमवीसी को पढ़ना पड़ेगा। एमवीसी क्या होता है। हमें जाते हैं इमेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे ना एक पिक्चर नज़र आती है हमें, ये लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कम ऑन, लेट्स से दिस वन, ये हमारे पास लेट्स से इमेज है। अब इसके अंदर क्या है, एक यूज़र है, ये हम ये यूज़र है, ठीक है। हमने क्या किया, हम आए, हमें व्यू नज़र आ रहा था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो यूज़र है ना, वो देख सकता है, व्यू जो उनसे वो यूज़र देख सकता है। मतलब हम एक ऐप बनाते हैं, ऐप के अंदर वेदर ऐप है, वेदर ऐप के ऊपर जो व्यू बना हुआ है वो यूज़र देख सकता है, ठीक है। जैसे ही यूज़र किसी बटन को प्रेस करता है तो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट जाती है। कंट्रोलर मतलब हमारे प्रोवाइडर के अंदर कोई फंक्शन चलता है, कोई ऑन प्रेस चलता है, कुछ भी होता है, कंट्रोलर को रिक्वेस्ट जाती है। वो कंट्रोलर से जो भी होता है वो अभी के लिए हमने डायरेक्ट व्यू से कनेक्ट किया हुआ है। वो कंट्रोलर क्या करता है, डायरेक्ट व्यू को डेटा देता है, व्यू से हमें आता है। तो एट दी एंड हमारी साइकिल ये चल रही थी। बट एक्चुअली मॉडल का काम ये होता है कि जब भी आप कोई यूज़र एक्शन परफॉर्म करेगा, वो जो भी करेगा वो मॉडल को जाएगा, मॉडल से फिर व्यू के पास जाएगा, ठीक है। तो एमवीसी पैटर्न का काम ये होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लेट्स से यूज़र जो उनसे आया ना, वो हैकर है और यूज़र को वेदर ऐप नज़र आ रही है। अब वो कोई भी कोड या कुछ भी करके अगर व्यू के ज़रिए डायरेक्ट कंट्रोलर तक पहुंच गया ना, इसका मतलब ये है कि उसको सारी लॉजिक पता चल गई, इसने कौन सी एपीआई लगाई है, इसके बाद एपीआई की कौन सी है, इसका क्या है, सब कुछ पता चल गया। तो एट दी एंड जो उनसा है ना, आराम से डेटा हैक हो जाएगा। सही है, तो इसीलिए मॉडल बनाया गया। मॉडल क्या है, समझो एक दीवार है बिटवीन व्यू एंड कंट्रोलर। ये समझो एक ऐसा बंदा है जो सिक्योर रखेगा हमारे डेटा को। सही है, तो मॉडल का काम सिर्फ और सिर्फ व्यू को और कंट्रोलर को कनेक्ट करना। इंटरव्यू में क्वेश्चन यही होगा, व्हाट्स द पर्पस ऑफ मॉडल। मॉडल का पर्पस क्या होता है, सिर्फ व्यू और कंट्रोलर को कनेक्ट करना, ठीक है। क्या व्यू और कंट्रोलर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अभी तक हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ था। हम क्या करते थे, प्रोवाइडर फाइल बनाते थे, प्रोवाइडर से डायरेक्ट व्यू को देते थे, तो काम हो जाता था। बट एट दी एंड अब हमने क्या करना है, मॉडल बनाना। सही है, मॉडल से हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है। मॉडल से डेटा जो उनसे हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर कल को कोई हैकर आता है, वो व्यू को अटैक करता है, तो वो मॉडल पे पहले जाएगा, मॉडल से कंट्रोलर पे जाएगा। तो मॉडल समझो एक ऐसी क्लास है जो हाइड की होगी। तो हमने क्या करना होता है, जब भी कोई एपीआई लगानी होती है, हमने देख लिया हमने ये एपीआई लगानी है, हमने क्लाइंट ने बता दिया आपने एपीआई लगानी है, आपने सबसे पहले इसका मॉडल बनाना, मतलब कंट्रोलर फाइल बना ली, प्रोवाइडर फाइल बना ली, व्यू फाइल बना ली। अब आप इसका मॉडल भी बनाओ। मॉडल के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मॉडल में जाऊँगा और एक फ़ाइल बनाऊँगा। जैसे मैंने अभी वेदर होम प्रोवाइडर रखा है, सेम एज इट इज़ एक फ़ाइल बनाता हूँ, वेदर होम मॉडल डॉट डाट। सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने व्यू का नाम रखा, जिस तरह से हमने प्रोवाइडर का नाम रखा, सेम एज इट इज़ हमने नाम रख दिया मॉडल का। इधर तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मॉडल को बनाना थोड़ा आसान है, बट इसको साथ अगर कोई इशू आ जाए तो खेलना बहुत मुश्किल है। आपने क्या करना है, हमारे पास इस टाइम गूगल के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं, जेसन टू डार्ट में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। मैं इसमें से ये 2 वेबसाइट्स रिकमेंड करता हूँ। पहली वेबसाइट है ये गिटहब पेजेस की, दूसरी वेबसाइट है क्विक टाइप वाली, बट मेरी रिकमेंडेशन है ये क्विक टाइप वाली।
सही है। आप इनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, आपने सिर्फ लिखना है जेसन टू डार्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं क्विक टाइप पे जाता हूँ, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, वो कहता है आपने क्या जनरेट करनी है डार्ट में, कहाँ करनी है। अब यहाँ पे ये हमें एक इंटरफेस आएगा क्विक टाइप का, जो हमें मॉडल बना के देगा। मॉडल बनाने का मतलब है हम अपने डेटा के मुताबिक एक क्लास बनाना चाह रहे हैं। अगर हम खुद हाथ से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको दिखाते हैं हमें बना के क्या देगा। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी बड़ा रिस्पॉन्स है उसको सारे को कॉपी करना है। आपने सारे API के रिस्पॉन्स को कॉपी कर लिया, ठीक है। पहले क्या होता था, हमें नहीं पता था क्वाड क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मैंने सारा रिस्पॉन्स कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं गया अपने क्विक टाइप की वेबसाइट पे, या फिर आप कोई भी लिख लो जेसन टू डार्ट, बहुत ज़्यादा वेबसाइट है, सबका काम एक ही है। बट मुझे ये रिकमेंडेशन ये है कि मेरी रिकमेंडेड ये है। मैं इधर आया, मैंने आके यहाँ पे सारा कुछ हटा दिया, अपना रिस्पॉन्स पेश कर दिया। जो भी रिस्पॉन्स आपकी API का होगा, आपने वो रिस्पॉन्स यहाँ पे लाके पेश कर दिया, ठीक हो गया। आपने फिर क्लास का नाम रखना है कि आपने अब अपनी जो भी मॉडल बना रहे हो उसका नाम क्या है। तो मैंने कह दिया वेदर होम प्रोवाइडर, वेदर होम मॉडल, होम मॉडल। और मेक श्योर ये आपकी क्लास का नाम है। जैसे हम प्रोवाइडर की क्लास का नाम रखते थे वेदर होम प्रोवाइडर, वेदर होम, जैसे वेदर होम स्क्रीन, इसी तरह से वेदर होम मॉडल। ओके हो गया, ओके हो गया। तो डेट्स इट, बस आपने ये क्या किया, इसको पेस्ट किया। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ना, इधर कोड आ जाएगा सारा के सारा, ठीक है। क्या आएगा, क्या आएगा, आगे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले ये कोड बनाना है, ठीक है। ये आपके समझो डार्ट का कोड है, आपने ये सबसे पहले कोड उठा लिया। अभी तक कुछ मिस्टेक्स होती हैं, सम टाइम हम वेबसाइट पे आते हैं ना, ये चेक ऑन हुआ होता है, टाइप्स ओनली। अगर ये चेक ऑन हुआ हो ना, तो आपका जो सा कोड है वो थोड़ा सा होगा, तो आपने हमेशा चेक टाइप्स ओनली को बंद रखना है। मेरी बाई चांस ओपन नहीं था, तो अगर आपका ये ओपन होता है तो मॉडल के लिए आपने सबसे पहले टाइप्स को बंद रखना, ठीक है। ये पहला चेक ऑन होगा, यहाँ पर डार्ट लैंग्वेज सिलेक्ट होगी, ठीक है। आपने क्या किया, अपने रिस्पॉन्स को कन्वर्ट किया डार्ट लैंग्वेज के ऊपर। इसने पूरा का पूरा डार्ट का कोड लिख दिया। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके जो अपनी फाइल बनी है उसमें पेस्ट कर देना, ऐसे करो। इधर तो कुछ भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया। मैं एक रिस्पॉन्स उसे उठाया, वेबसाइट पे गया, पेस्ट किया, क्लास का नाम रखा है। क्लास का नाम देखो रखा हुआ है वेदर होम प्रोवाइडर, वेदर होम मॉडल। जो आप नाम उधर रखोगे वो इधर नाम आएगा, ओके। तो ये एक स्पेशल टाइप क्लास है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं जो आपके वेदर डेटा में आ रही हैं। अगर आप ये खुद बनाने बैठते ना, आपको समझो 1 से 2 घंटा विद प्रैक्टिस मॉडल बनाने में लग जाता है। तो ये हमें एक ऑनलाइन वेबसाइट मिली है जहाँ से हम आराम से मॉडल को बना सकते हैं। वरना हम मॉडल बनाने बैठे हैं, हमें ये एक एक की को लिखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट के अंदर लेट लॉन्ग है, लेट लॉन्ग इंटीजर है, बुलियन है, ये है। इसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया कि ये DTA एक इंटीजर है, ये इंटीजर है, उसके अलावा स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, ये है। उसने सारा काम हमारा कर दिया। तो एट दी एंड आपने अपने सबसे पहले डार्ट जेसन का मॉडल बना लिया। चाहे कोई भी दुनिया की API होगी, आपने मॉडल इसी तरह से बना लेना। कुछ ट्रिक्स होंगे जो लिस्ट में वेरी करेंगे, वो हम आगे जाएंगे ना, वो हम देखेंगे। मगर मान लो आपने मॉडल इस तरह से बना लिया, ओके ओके ओके। इधर हाइड हो जाता, क्या हो जाता, क्या हाइड है, ये हाइड हो गया। एक्चुअली हम ये इसलिए बना रहे हैं कि जब हमारा यूज़र व्यू तक आए ना, तो उसको डायरेक्ट कंट्रोलर की एक्सेस ना हो। कंट्रोलर का मतलब उसको API की API URL कुछ ना मिले। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मॉडल में होगी। मॉडल को अगर हम गौर से देखें ना, तो मॉडल के अंदर सारी की सारी वही की वैल्यूज़ हैं जो हमारी API में हमें आ रही है। तो एट दी एंड मॉडल हमारे व्यू को डेटा प्रोवाइड करता है। मॉडल हमारे व्यू को डेटा देता है कि भाई ये कोऑर्डिनेट है, ये है, ये है। तो हमने सबसे पहले अपने रिस्पॉन्स के मुताबिक मॉडल बनाना होता है। तो वो अगर हम खुद बनाते एक एक देख के तो बहुत मुश्किल था। तो मैंने कन्वर्टर यूज़ करके बना लिया, परफेक्ट। यहाँ तक मेरा काम हो गया, परफेक्ट। दूसरा काम आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आना है। इसका एक और फ़ायदा अभी पता चलता है मॉडल का, बहुत बड़ा फ़ायदा। इधर आए, हमने यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे आते हैं। प्रोवाइडर के अंदर हमने यहाँ पे आके एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे जिसका नाम वेदर डेटा या कुछ भी रखते थे। अब यहाँ पे हम वार लिखते थे। वार का मतलब होता है कि इसकी टाइप कुछ भी हो। हमने यहाँ पे आके इसकी वो टाइप देनी है जो मॉडल की टाइप है। मतलब एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि हमें पता है कि अब इसमें डेटा मॉडल का आएगा, तो हमने यहाँ वार की जगह पे आके अपने मॉडल का नाम देना। हमने लिख देना वेदर क्या था, वेदर होम मॉडल, ये ठीक है। ये आपने लिख दिया और आगे क्वेश्चन मार्क के। अभी वो एम्प्टी है, बाद में आ जाएगा।
ये क्वेश्चन मार्क जाहिर कर रहा है कि इस टाइम देखो माउस को लेके जाता हूँ, कहता है भाई ये नॉट नल है, इसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू दो ताकि शुरू में इसको कोई डेटा मिले। तो आपने कहा कि ठीक है भाई ये क्वेश्चन मार्क मतलब अभी के लिए नल है, बाद में आ जाएगा, क्योंकि नीचे देखो डेटा आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। इधर तो कोई पहला काम आपने किया मॉडल बनाया, कॉपी पेस्ट किया। दूसरा काम आपने क्या किया, आपने जो भी अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसकी वार टाइप को ख़त्म करके मॉडल टाइप में कन्वर्ट कर दिया। 2 काम कर दिए, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक कोई इशू? हाँ जी, तो ये भाई उठ जाओ, ओके ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है जेसन टू डार्ट मॉडल ऑनलाइन, ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमने क्या करना है, चेंज करनी है अपने डेटा की टाइप को, डेटा टाइप टू मॉडल। सही हो गया, कुछ भी नहीं मैंने अभी तक किया, बहुत इजी था, बहुत आसान था, और अभी तक मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने टाइप चेंज किया और हमने जेसन को डार्ट में कन्वर्ट करके फाइल बनाई थी। ठीक हो गया, ओके हो गया। चलो आखिरी काम रह गया, हमारा सारा काम हो गया। उसके बाद आपने क्या कर, ओ भाई अब एमपीसी अगर मैं पहले दिन ही करता तेरे उड़ गए थे ऊपर के, ठीक हो गया। तो ओ आगे चल, ओ आगे चल। आखिरी काम, आखिरी स्टेप, जो 3 स्टेप हो गए हमारा मॉडल का काम पूरा हो गया। कोई नहीं, अभी उठ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे भी एपीआई कॉल की है, हमने अभी क्या किया था लास्ट टाइम अपने एपीआई मैनेजर के अंदर एपीआई कॉल की थी, सही है। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हमने एक लास्ट स्टेप करना है। हमने यहाँ पे आके जहाँ पे हम रिटर्न जेसन कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है वेदर होम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इधर आपने डेटा को पास करना है, डेट सेट। हाँ जी, तो ये भाई मैंने क्या किया, हाँ जी, तो ये भाई मैंने क्या किया, नहीं आप बताओ मैंने अभी क्या किया यार, थोड़ी सी टाइम दो यार, मोबाइल पे देख लेना बाद में, तो जेब में रखो, ऐसे कोई खींच लेगा तो दे देगा। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने जहाँ पे एपीआई कॉल अपनी की है, आपने वहाँ पे जाना है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से डेटा रिटर्न हो रहा था। आपने यहाँ पे रिटर्न से पहले आना है, अपने मॉडल का नाम लिखना है, वेदर होम मॉडल, ओके, वेदर होम मॉडल ये लिखना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है, और इसका एक मेथड है डॉट फ्रॉम जेसन। ये आपको खुद ब खुद आएगा अगर आपने मॉडल सही बनाया होगा, और वो टाइप्स बंद करके बनाया होगा। अगर टाइप्स ऑन करके बनाया होगा तब ये ऑप्शन ही नहीं आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और इसके अंदर बताना है किसको कन्वर्ट करना है। आपने कह देना है जो मेरा डेटा था ना उसको कन्वर्ट करो। अब मैं इसको समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली जब आप एपीआई कॉल करोगे ना, आपको एपीआई से डेटा आएगा। वो डेटा आप सबसे पहले बॉडी में से होगा, बॉडी से आप उसको डिकोड करोगे, डेटा में आ जाएगा। डेटा में पूरा मैप होगा, मैप मतलब ये चीज़ होगी, सही है। अब ये चीज़ उनसे ये इसको हम फ्लटर में कहते हैं लिस्ट ऑफ मैप। एक मैप है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मॉडल है ना, ये लुक लाइक अ पाइप है। जैसे आपने एक मशीन है, आपने एक तरफ से डेटा डाला, दूसरी तरफ से डेटा इधर जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, हम इसको एक अलग से लाइन में रख लें। हम इसको यहाँ से कट करते हैं, एक अलग से लाइन बनाते हैं, इस पर सेमीकोलन देते हैं और इसका नाम लिखते हैं लेट्स से आरएस डेटा, लेट्स से आरएस डेटा। अब देखो क्या हो रहा है, आप ये जो आपने डेटा है अपना डेटा, इसको एक मशीन के समझो एक तरफ से इन किया, और ये आपको आउटपुट में एक रिस्पॉन्स देगा। ये आपने रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न करना है, मतलब आपने एक एक्स्ट्रा लाइन अपने रिस्पॉन्स में ऐड कर देनी है रिटर्न से पहले। और आप क्या कर रहे हो, डेटा को पास कर रहे हो मॉडल में से। ये ऐसे ही जैसे समझो वो आपके पास कलर्स होते हैं, आपने किसी को चीज़ को कलर करना है, आप क्या करते हो उस कलर में से उसको गुजारते हो, जो दूसरी तरफ से निकलती है तो चीज़ कलर हुई होती है। फिर आप दूसरे कलर से निकालते हो तो दूसरी तरफ से कलर हुई होती है। तो सेम एज इट इज़ हमने अपने डेटा को इस मॉडल से पास करके मॉडल टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इस टाइम ये जो आरईएस रिस्पॉन्स है, ये इसकी जो टाइप है मैप नहीं है, इसकी टाइप एक्चुअली मॉडल टाइप है।
सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो समझो आप लग गए, आपका मॉडल नहीं बना सही। और अगर एरर होगा तो इसी लाइन पे होगा। अगर आपको कभी भी मॉडल में एरर फेस होगा ना, हमेशा इसी लाइन की वजह से हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये लाइन अगर सही एग्जीक्यूट नहीं होगी तब भी एरर होगा। तो इसकी वजह से मॉडल के अंदर एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ कनेक्टेड हुआ है एक दूसरे से। तो हमने करना सिर्फ ये है, जब हम डेटा सिंपल रिटर्न कर रहे थे ना, हमने क्या करना है, इसको एक पाइप में से समझो पास करके भेज दें। मतलब आपने जो भी डेटा आया, आपने कहा अच्छा इसमें से मॉडल में से पास करो, क्योंकि यूज़र को हमने डायरेक्टली रिटर्न नहीं करना डेटा। क्योंकि डेटा अगर हम पहले डायरेक्ट रिटर्न कर रहे थे, यूज़र को प्रोवाइडर में डायरेक्टली डेटा मिल रहा था। अब हमने क्या किया, उसको हमने एक स्पेशल मॉडल में से पास कर दिया। ये ऐसी है जैसे आपने एक गिफ्ट लिया था, आप पहले उसको एग्जैक्ट दे रहे थे, अब आपने उसको एक रैप में बंद कर दिया और उसका नाम आपने ये रख दिया। इधर इसकी टाइप वार है, बट इसकी एक्चुअल टाइप अगर मुझे पता है वो वार नहीं है, वो है ये वाली टाइप, तो मैं वो लिख देता हूँ। अब वार भी लिखोगे चलेगा। तो यही इसकी पहचान है कि ये लाइन क्या कर रही है, आपके डेटा को पास करिए मॉडल में से, और जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको रिटर्न कर रहे हो। ओके, बस मॉडल कनेक्शन का काम इतना ही था। मॉडल हमारे प्रोवाइडर से, हमारे लॉजिक से, हमारे व्यू से, सबसे कनेक्ट हो चुका। अब आखिरी काम सिर्फ रह गया हमारे व्यू के अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो मैं मानता हूँ मॉडल का है वो ये है। अब देखो, जब हम व्यू के अंदर ये कर रहे थे ना, तो हमारे लिए क्या होता है, ये हमें लिखनी तो पड़ेंगी, बट कैसे होंगी देखो। अभी देखो, मैंने जब ये लिखा था ना तो मुझे एरर आने लग गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी टाइप चेंज की है। पहले इसकी वार लिखी थी, वार का मतलब था कुछ भी, और अब हमने बताया नहीं भाई, जो मॉडल टाइप है वही हमारा डेटा होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, हम पहले क्या लिखते थे, लेट्स से इसके अंदर एक की है, उसका नाम मेन है, एम का एम स्मॉल हो कैपिटल हो, आपसे गलती होगी तो आपका काम हो गया ख़राब। लेट्स से आपने इधर टेम्प लिखा, डबल पी लिख दिया, तब एरर हो गया, काम ख़राब हो गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इधर आना है, लिखना है डॉट, और आपको सारी सजेशन आ रही है, मेन डॉट, और क्या था आगे, टेम्प था आई थिंक। देख रहे हो कितनी आसान काम हो गया। और एट दी एंड ये फर्स्ट लाइन जो आ रही है एरर बता रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला था, उसको लग रहा है ये डेटा नल होगा, तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे आपको डेडलाइन है आपने वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन डाला। ये बता रहा है कि ये डेटा नल नहीं है। अब देखो सेम एज इट इज़, इधर नेम नीचे लिखाया था। अब पहले क्या होता था, मैं इधर आता था, इस तरह की लिखता था, फिर देखने जाता था, अच्छा नेम किधर है, अच्छा ओके, इधर 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 इधर, और मैं जाके नेम ढूंढता, फिर नेम को भी कॉपी करता था, फिर इधर आता, मेरा कितना टाइम ज़ाया होता था। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ क्या किया, इधर आए, हमने लिखा डॉट, और इधर को नेम, ठीक हो गया, और ये इधर हमने एक्सक्लेमेटर। इसके अलावा सेम एज इट इज़ हमने ये कितना लंबा लिखा, वेदर के 0 इंडेक्स में मेन, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ डॉट, वेदर के 0 इंडेक्स में डॉट मेन। अब देखो आपको सजेशंस आ रही हैं, जैसे फ्लटर के अंदर जब आप क्या करते हो, विजेट्स लिखते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ की सजेशन आती है, तो वो सब की सब बेसिकली मॉडल से पास हुई है। जब देखो, जैसे मैं स्कैफोल्ड में जाता हूँ, स्कैफोल्ड में जाके मैं ऐप बार लिखता हूँ, मैं इधर ऐप बार, और देखो मुझे सजेशन आ रही है, मैं ऐप बार लिखता हूँ, ये सजेशन मुझे कैसे आ रही है, यही सजेशन हमने अब खुद बनाई है अपनी। मतलब हमने क्या किया, अभी मैं इधर आके लिखता हूँ, यहाँ पे मेन टेम्प फील, मैं इधर लिखता हूँ डॉट मेन डॉट टेम्प, क्या था, फील्स लाइक, ठीक हो गया। तो डॉट मेन डॉट फील्स लाइक, ठीक हो गया। ये देखो आपका डेटा आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मिन मैक्स दिखाया, मैंने कहा डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प मेन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब देखो हमारी सजेशंस की वजह से हमारी स्पीड डेवलपमेंट में बढ़ गई है। डॉट मेन, और यूज़र के लिए देखो हमारे लिए लिखना कितना आसान है, डॉट मेन, वहाँ पे एरर होगा टेम्प मैक्स। तो हम इसको एक और काम भी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम इधर आएँ, कहाँ गया, एक मिनट, हम इधर आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाते हैं, तब वो कह रहे हैं इसको एरर, इसको डेटा नहीं मिला। आप इससे पहले लेट लिख दो, लेट मतलब कि भाई ये लेट इनिशियलाइज होगा, मतलब जैसे मान लो इसके अंदर डेटा नहीं है, तो हमने क्वेश्चन मार्क डाला कि कभी तो आएगा, बट आपने अगर नहीं लगाना तो आप लेट लिख दो, ये वर्ड भी है, फिर आपको कोई क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। ओके हो गया। उसके बाद मैं दोबारा इधर आता हूँ, प्रेशर दिखाना है, तो मैं लिखता हूँ डॉट मेन डॉट प्रेशर, और ऐड दिया हमने आके इधर लिख, उसके बाद इधर आके लिखते हैं डॉट मेन डॉट, क्या था, ह्यूमिडिटी, सही हो गया। अब मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा क्या डिज़ाइन आता है।
बिकॉज सेम एज इट इज़ चल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट हमारा सारा का सारा कोड थोड़ा रिफाइन हो गया, डायनेमिक हो गया। क्या है, क्या कह रहे हैं? एट द एंड हमारा डेटा भी आ रहा है, अब डिज़ाइनिंग आपकी अपनी है। सही है, सही है। तो मॉडल जो सा उसका आखिरी काम भी हमने देख लिया। तो हम दोबारा से, मैं छोटा सा रिवाइज़ करता हूँ। आपने जब भी कोई API यूज़ करनी है, आपने उसका रिस्पॉन्स पकड़ना है। या आपने रिस्पॉन्स देखा, रिस्पॉन्स को कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद क्लास का नाम दे दिया। इस तरह से आपने कोई टाइप में से टाइप को बंद रखा, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्लास बन गई, इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम अपने व्यू में गए, वहाँ पे जाके एक फ़ाइल बनाई। कहाँ पे बनाई? मॉडल के अंदर। मॉडल के अंदर जाके हमने ये फ़ाइल बना ली, इधर आके सारा कोड रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी प्रोवाइडर फाइल में गए, वेयर इज़ माई होम प्रोवाइडर, मैंने इसको कहा वेदर प्रोवाइडर। और यहाँ पे हमने जहाँ पे अपना ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, यहाँ से इसकी टाइप वार की जगह पे कर दी हमने अपनी टाइप। मैंने यहाँ पे आके मॉडल टाइप में कन्वर्ट किया, जो क्लास का नाम रखा था क्वेश्चन मार्क डाला। और आखिरी स्टेप मैंने क्या किया, जहाँ पे मैंने API कॉल की थी उसको रिटर्न से पहले एक लाइन को ऐड कर दिया। मतलब मैंने अपने डेटा को यहाँ से पास करके इस वेरिएबल को लेकर रिटर्न कर दिया। और अपने फ्रंट एंड के अंदर मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके डॉट डॉट करके उनको एक्सेस कर लिया। यस, अभी भी यही हो रहा है कि देखो, पहले क्या होता है, API कॉल होती है कंट्रोलर में, कंट्रोलर से डेटा वो वन लाइन के थ्रू मॉडल में जाता है, फिर मॉडल से वो जाता है व्यू के अंदर। मतलब हम मॉडल डॉट लगा के, वो कंट्रोलर डॉट लगा के व्यू में एक्सेस करते हैं। वो जो डॉट की प्रॉपर्टी है मॉडल से आ रही है, ना कि कंट्रोलर से आ रही है। तो वो डॉट की फैसिलिटी मॉडल ने दी, फिर यूज़र जो डेटा देख रहा है वो MVC को फॉलो करके देख रहा है। ओके ओके, आइए कि गई है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो इसने और समझाया हुआ थोड़ा। इसने यहाँ पे समझाया हुआ है कि ये जो व्यू है ना, वो एक्चुअली UI है। UI है रिप्रेजेंट करंट मॉडल स्टेट, मतलब ये आपका करंट UI है। इसके अलावा जो मॉडल है ना, वो एक्चुअली आपका डेटा है, जिसमें डेटा लॉजिक है। डेटा लॉजिक का मतलब कि आप वेदर डॉट मेन डॉट ये लिखते हो, इसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। मतलब ये जो आप डॉट डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हो, ये मॉडल की फैसिलिटी है। तो मॉडल के अंदर आपका डेटा पड़ा हो। और कंट्रोलर जो आपका ब्रेन है, कंट्रोलर आपका ब्रेन है कि API कॉल हो रही है, ये हो रही है और ये आपकी सारी की सारी API जो उनसी है वो इधर से आ रही है। सब कुछ लिंक एक्चुअली कंट्रोलर से हुआ हुआ। ये यहाँ से वो डेटा देखो पुल कर रहा है और इसको दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से ही कंट्रोलर इसके अंदर डेटा सेट कर रहा है, ठीक है। तो एट द एंड जो व्यू है वो डेटा क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और वो ये रेड मतलब वो इस मॉडल से पुल कर रहा है। ओके ओके, आई की गई। अब इसका ड्रॉबैक ये है, मॉडल के ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ। ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर कल को आपका डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स आ जाता है, ओ भाई व्हाट आर यू डूइंग, मैंने अभी कहा है कि ना करो। हाँ, डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका जो भी डेटा आ रहा है उसका रिस्पॉन्स एक ही तरह का होता है। ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेट हट जाते हैं, ये हट जाते हैं। आपका जब भी डेटा आता है उसका स्ट्रक्चर एक ही रहता है। अब आप चाहे इधर कुछ भी जाओ, इधर आके मैं लिखता हूँ लेट्स से कराची, और इधर सर्च करता हूँ, मैं इधर आके लाहौर लिखता हूँ, लाहौर, ये लाहौर का आ गया। खुद होगा, प्रोसेस होके चलेगा। वो अब तुमने करनी थी, मैंने नहीं करनी थी, मैंने एक ही वीडियो लगाई थी। ठीक हो गया, सही है, ओके। तो मॉडल का काम सिर्फ इतना सा था। मॉडल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं स्टेप्स का नाम है जो हमने किया। इसको बहुत बड़ा बना के रखा होता है, बगड़ इशू कोई भी नहीं है। मॉडल में अगर आप फंस जाओ ना तो बहुत बहुत बड़े फंसते हो। अगर आपको कभी इस क्लास को चेंज करना पड़ जाए ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शुरू। समटाइम आपका डेटा बहुत ज़्यादा डायनामिक आ रहा हो, मॉडल सही ना बने, वेबसाइट कोई गोली करा दे, होता है ऐसा, बहुत दफ़ा होता है। तो आपको इस मॉडल को पढ़ना पड़ता है, फिर आपको मॉडल को समझना पड़ता है और एक एक करके इनको फिक्स करना पड़ता है।
अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में ये समझ आने वाला है, ये अभी समझ नहीं आएगा मगर टाइम के साथ समझ आएगा। आप इसे पढ़ोगे, इसमें सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ हुआ है। मैं अभी लास्ट टाइम एक इशू में फंस गया, तो मॉडल के इशू में फंस गया। सिर्फ एक टाइप का इशू था, मॉडल वो गलत बना रहा था और मैं उसको कर नहीं रहा था, इस वजह से सही डेटा जा ही नहीं रहा था। तो कि मैं एक दिन वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था, एक दिन तक ये मैं मॉडल क्लास ही पढ़ता रहा था। तो वो इतना ज़्यादा डेटा होता है कि समटाइम आपको पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल था कैसा। मैं इसीलिए बिकॉज हमने MVC को फॉलो करना है, आपने हमेशा अच्छी अप्रोच के ऊपर जाना है, MVC को फॉलो करना है। मैंने आपको बैड अप्रोच भी लगा के दिखा दी है कि पहले क्या होता था, वो कर्ली ब्रेसेस डाल के वो लिखते थे जैसा अभी चल रहा था, बट वो बैड अप्रोच थी जिसमें मॉडल का जिक्र ही नहीं था कहीं। बट अब जो उनकी अप्रोच है ये बेस्ट अप्रोच है। अगर आप MVC पैटर्न किसी को दिखाते हो ना, वो कहेगा MVC दिखाओ, वो आपके मॉडल को भी देखेगा, कंट्रोलर को भी देखेगा, व्यू को भी देखेगा। सही है, सही है। कुछ पॉइंट्स है जिसमें गलती हमेशा करते हैं, वो क्या होते हैं, जब मैं खुद शुरू में करता था, मैं यहाँ पे टाइप चेंज नहीं करता था। सबसे पहली गलती थी कि मैं जब भी मॉडल बनाता हूँ सबसे पहले जहाँ से डेटा आ रहा होता है उसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, ताकि एरर खुद क्या करें प्रोवाइडर में जिसमें आप डेटा, क्योंकि हम देखो ना API कॉल करके डेटा इसी को दे रहे हैं, जिस वेरिएबल को दे रहे हैं, मतलब जो हमारे फ्रंट एंड में यूज़ हो रहा है उसकी टाइप चेंज कर दो, एरर खुद ब खुद आने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपने टाइप चेंज कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने API जहाँ पे कॉल किए यहाँ पे ज़रूर कनेक्ट कर दें। सही है। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा APIs लगानी है, उसके अंदर हमें ये मॉडल बनाने पड़ेंगे। तो उस टाइम आप सीखोगे मल्टीपल तरह के एरर्स आएंगे, वो एरर जब आएंगे तब हम उन्हें देखते रहेंगे साथ साथ कि अच्छा एरर क्या है, अब क्या है, मॉडल में क्या चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसे ये बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स है, बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स है और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जब डेटा कॉम्प्लेक्स होगा ना तब थोड़ा सा रोला पड़ेगा। ओके ओके, मान लेते मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इधर आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ये आएगा ना ID, ये एक इंटीजर होगा। अब मान लो मैं गलत मॉडल इसको गलती से स्ट्रिंग बना देता, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि मॉडल क्रैश हो जाए, क्या होगा। अब देखो लोडर ही लोडर घूमी जा रहा। अब आपका जो सा मॉडल है वो डेटा कन्वर्ट कर ही नहीं सका, एक भी चीज़ आगे पीछे होगी डेटा नहीं आएगा। अब आपका डेटा नहीं पास हुआ, ना फ्रंट एंड में लोड हुआ। जब तक एग्जैक्ट टाइप्स नहीं होंगी, सब कुछ सही नहीं होगा, जब तक डेटा नहीं आएगा। सही है। तो वो एरर कैसे होंगे, डीबग करेंगे, हमें एरर नज़र आएंगे यहाँ पे नीचे कि यहाँ पे देखो एरर आया है। वो क्या एरर आया है, वो देखो इस फ्रॉम जेसन के मेथड में आया है। तो वो इनको पढ़ के हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ से कौन कौन सी लाइन पे एरर है। सही है। तो वो थोड़ा सा डीबग करना मुश्किल होगा, बट एट दी एंड जब हम ज़्यादा APIs लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ओके, तो कल का आपका काम ये है, आपने जो भी डिज़ाइन बनाया, आज मैंने कोई ज़्यादा सख्ती नहीं की, जो भी डिज़ाइन बनाया उस पर मॉडल लगा के फाइनल कोड मैंने कल टेस्ट करना। मैं कोड टेस्ट करूँगा स्पेशली कि सबका कोड कैसा है, कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है उसमें ओके है, मॉडल सही चल रहे, कंट्रोलर ओके है। तो मैं इस लिहाज से टेस्ट करूँगा। कुछ भी नहीं है, 3 स्टेप अपने फॉलो करने, एग्जिस्टिंग कोड में 5 मिनट में काम हो जाएगा अगर कोई सही शूटर करे, ठीक है। तो एट दी एंड आपने करना यहाँ तक है। ओके, तो